यंत्र की नाई प्रचालित होता रहता है। जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, जो मार्ग विशिष्ट तत्वहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है, संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पदवा परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है, प्रकृति आदि अंश सहित और सृजित है। मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। मानस जाप, मान ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द की प्रकृति तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। झूठ बोलना, नशा खाना, बेविचार करना, हिंसा करनी अथा जीवों को दुख देना, वह मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करनी, इन पांचों महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंदर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। मृगवारी सम सबहि प्रपंचन विषय सब दुख रूप है। निज सुरत को इनसे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। अव्यक्त व्यापक व्याप पर जो राजते सबके परे, उस जय अनादि अनंत प्रभु में प्रेम करना चाहिए। जीवात्मा प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए। घटमट प्रपंचन जब मिटे, नहीं अंश कहना चाहिए। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से। जानाद्या स्वयं है हरगिज न कहना चाहिए। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्य तनधारी है, प्रभु भक्ति कर सकते सभी। अंतरवार भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर। इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। घटतम प्रकाश व शब्द पट त्रय जीव पर छा रहे।
कर दृष्टि अरुधन योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया देगी प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। असमनन दृढ़ चाहिए, पाखंड और अहंकार तज, निष्कपट हो और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। सब संत मत सिद्धांत ये सब संत दृढ़ है कर दिए, इन अमल तिर सिद्धांत को दृढ़ याद रखना चाहिए। यह सार है सिद्धांत सबका, सद्गुरु को सेवना में ही न हो कुछ यही बिना, गुरु सेवा करनी चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। शांति स्थिरता और निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहती हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया। इन्हीं विचारों को संतमत कहते हैं। परंतु संतमत के मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुंचाने के जिस विशेष साधन नादानुसंधान अथवा सूरत शब्द योग का गौरव संतमत को है, वे तो अति प्राचीन काल के इस भित्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके नुआये द्वारा संतमत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथक ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सभी संतों का एक ही मत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए कुछ समय अपने इष्ट का मानस ध्यान करें। जो इनका इष्ट हो उनका रूप का ध्यान करे। जय गुरु। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग प्रथम भाग वेद मंत्र भारत अनुवाद सहित। ओम युञ्जान प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिनिश्चाय पृथिव्याय अध्याभरत्। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि की ज्योति का योग की इस दृढ़ भूमि को
अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करे। बुद्धि योग सत्संग, मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान, ज्योतिर्योग दृष्टि योग। ओम युक्तवाय सविता देवांश्रयतो धिया दिवम् बृहज्योति करिषत सविता प्रसौवातु तान्। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्ची सद्गुरु के द्वारा योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंदर की महान ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त अनहद नाद दोनों को प्राप्त करे। और वह सद्गुरु जिससे योग का भेद जानना है उसको प्राप्त करने के निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करे। हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें कि जिससे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए अपने अंदर की ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त अनहद नाद दोनों को हम प्राप्त करें। ओम प्रहंसा सति प्रलाभग्नोमक्षमदस्तं वृषगनायसु अंगोपवमानं सखायो द्रुमरेखं वानं प्रवदन्ति साकम्। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान इस देह में बसने वाले क्रांति स्वरूप आत्मा को उपदेश करते हैं कि हे जीवात्माओं, जो उत्तम और अचल समाधि के साधक त्रिगुणादिकों को पार करके दूध में मिले हुए जल को हंस के पृथक पृथक करने की समर्थ की तरह सत्य सत्य निर्णय करने में समर्थ परमहंस योग हो, वह अत्यंत तेज से युक्त जो सब देहों में